17 नंबर क्वेश्चन में कहता है किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ कह रहा है कि पावर, दूसरा कह रहा है एनर्जी, तीसरा कह रहा है टॉर्क और चौथा कह रहा है नन। बोलो किलो वाट आवर क्या चीज का यूनिट है, कैसे समझे? हाँ बोलो कैसे एनर्जी हुआ, कैसे बताया आप? वो ढूंढो नहीं ना बना हमको। क्या बोला तुम? पावर है तो पावर का किलो वाट है तो एनर्जी का किलो वाट आओ। हाँ ऐसे बोलो ना, क्या चीज? एनर्जी का पावर का टाइम। हाँ देखो P बराबर होता है W/T, तो W बराबर क्या आ जाएगा? PT। ठीक बोल रहा है। P हो गया क्या? वाट। क्या हो गया? ये पावर और टाइम, तो किलो वाट आवर, तो किलो वाट हो गया पावर, आवर हो गया टाइम, तो एनर्जी का हो गया ना। इस तरह से, नहीं तो एग्जाम में थोड़ी दे सकोगे जवाब। ठीक देखो यहाँ 18 में मेजरमेंट बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, कहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जिस चीज को मेजरमेंट करते हैं वह क्वांटिटी क्या है? पहला कह रहा है इसमें, देखो पहला कह रहा है चार्ज, दूसरा कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा कह रहा है करंट, चौथा कह रहा है एनर्जी। बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जिस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं उस चारों में से कौन होगा? बोलो तुम बताओ। लगता है तुम लोग नहीं पढ़े हो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 जूल। जूल नहीं बनाए हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईयर क्वेश्चन आ जाता है, जितोगे गलती हो जाएगा तुम्हें। अब करंट में भी था ही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? एनर्जी का होता है, समझे ना। और क्या होता है? 1.6 गुना 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 जूल। इसको भी याद रखो, कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछता है, समझे। तो कौन आंसर हो गया? ये एनर्जी हो गया। देखो 19 नंबर का था, द डायमेंशन ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डायमेंशन होता है। पहला देखो ml² T-2, ml² T-3, एम्पियर -1, ml² T-2 और एम्पियर I पर पावर -1 ml T-2। बोलो हाँ कौन बोले? तो तुम जानते हो ईएमएफ के बारे में कि E बराबर क्या होता है? W/Q, यही ना। तो W का हो गया ml² T-2, ये हो गया क्या? एम्पियर इंटू T, तो ml² T-3 एम्पियर -1। कौन हो गया? ये वाला हो गया।
ना। तो इतना वो नहीं जानोगे तब तो जो है वो रट नहीं सकोगे, रट नहीं तो हमको नहीं आता, हमसे पूछोगे तो नहीं बता सके भी हम निकाले। देखो तुम भी जवाब दो, समझ गए ना। तुम बताओ 20 में कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 0.05 ओम एंड 1 मेगा ओम इज। देखो क्या कर रहा है, दो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस मान लो R1 बराबर कह रहा है कि 0.005 ओम और R2 बराबर है 1 मेगा ओम। दोनों को कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं इस तरह से, तो कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 मेगा बराबर क्या होगा जान रहे हो ना, 10⁻⁶, समझ गए ना। 1 मेगा बराबर 10, इसका मतलब हो गया 10⁻⁶ ओम। अब कहता है इस दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा है कितना है, ए नंबर में कह रहा है कि इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट लेस देन कह रहा है, यानी 1 मेगा ओम। बी नंबर करता है आर इक्विवेलेंट कर रहा है लेस देन 0.005 ओम। सी नंबर में कहता है कि आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन 0.005 ओम। और डी नंबर में कह रहा है कि ग्रेटर देन इतना एंड कह रहा है आर इक्विवेलेंट लेस देन 1 मेगा। इसमें कह रहा है नन, बोलो काय क्योंकि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी है ना, कोई भी रेजिस्टेंस कितना भी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते तो सबसे कम होता है, वो सब कम। अगर 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब इंडिविजुअली सबसे कम आएगा। जैसे 2 ओम 3 ओम को पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे 2 से भी कम होगा और 3 से भी कम होगा। अगर 2 से कम हो गया तो 3 से तो ऑटोमेटिक कम हो गया। इसमें जो है इससे कह रहा है इससे अगर कम है तो क्या हो जाएगा, 1 मेगा ओम से तो कम होगा ना करेगा, समझ गए ना। तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, ये भी गलती है। 1 मेगा ओम अगर कहते हैं लेस देन, तो इससे तो नहीं क्लियर होता कि इससे छोटा हुआ, उससे बड़ा भी हो सकता है। ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये होगा, समझे। ये क्वेश्चन अगर नहीं लिखावेंगे एक महीना के बाद पूछेंगे भी आप जवाब दे दोगे कि लिखाते चले इसको। लिखा देंगे ना वक्त, देखो हाँ वीडियो अगर बनाएगा तो ना क्वेश्चन स्क्रीन पे ले आएंगे। अच्छा ठीक। देखो कह रहा है क्या यहाँ देखो, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए ड्राई सेल आर इतना वोल्ट एंड इतना ओम। कहता है एक ड्राई सेल है, उसका कहता है EMF जो है 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस R बराबर 0.5 ओम है। दिस सेल गिव्स 1 एम्पियर करंट। ये जो है करंट कितना दे रहा है, 1 एम्पियर। तब कहता है इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हो गया टर्मिनल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस और EMF अलग अलग है, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। पहला कह रहा है इसमें 1.5 वोल्ट, दूसरा कह रहा है 1 वोल्ट, तीसरा कह रहा है 0.5 वोल्ट,
चौथा कह रहा है कि 0 वोल्ट। बोलो। क्या बताएगा? हाँ, ठीक। देखो उतना दूर नहीं जाओ, उसमें लेंदी हो जाएगा। सीधा सीधी क्या पढ़े हो तुम? E = V + IR पढ़े हो ना? तो E का मान है 1.4, अब बराबर V, I का मान है 8, R का मान है 0.5, इधर करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट ना। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया। देखो कह रहा है 22 नंबर में कि एक करंट 1 microampere passing through a wire, what is number of flow of electron per second? देखो इसमें कह रहा है एक कंडक्टर है, इससे जो है आई कितना फ्लो हो रहा है? 1 माइक्रो एम्पियर। तब कहता है कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। ए नंबर में है कहता है टोटल नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड 0. सब चीज धोखा दे दिया आज। 0.625 इंटू 10⁻13। दूसरा है 0.625 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻−19, 625 गुना 10⁻16। बोलो। हाँ ठीक, समझे तुम लोग? क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा I बराबर Q/T। तो क्या हो जाएगा इसमें? IT = Q। T 1 सेकंड है तो N E हो जाएगा Q का मान बराबर IT। तो N बराबर हो जाएगा 1 गुना यानी कितना है? 1 गुना 10⁻−6, 1.6 गुना 10⁻−19। हल करोगे तो ये आवेगा। ठीक है, देखो कहता when a wire of resistance 1 ohm cutting in 4 equal length and then adding in parallel combination equivalent resistance is। देखो इसमें क्या कह रहा है कि 4 ओम का एक वायर, क्या है? एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। इसको 4 बराबर भाग में काट करके पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दे। 4 भाग में काट के पैरेलल कॉम्बिनेशन कर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। पहला कह रहा है 4 ओम, ये हो जाएगा 1/16 ओम, 1/4 ओम, 1 ओम। बोलो। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दीजिए। ये 4 ओम नहीं है जी, 1 ओम है, 1 ओम है। 1/16 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? 1/16। कहता इफ एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस डिक्रीज्ड बाय हाफ देन हीट प्रोड्यूस्ड। एक चीज देखो, तुम लोग 10th में पढ़े होगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ना, पढ़े हो ना? जैसे कोई मान लेते हो वायर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है?
और प्रोड्यूस हीट एच है। तो हीट जो प्रोड्यूस होता है किसी भी सर्किट में दो कारण, एक तरफ रेजिस्टेंस के कारण या जंक्शन के कारण। जब दो तार किसी पॉइंट पर मिलेगा, ज्वाइंट रहेगा, तो उसके कारण। तो इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है इसका फॉर्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, टी टाइम और रेजिस्टेंस आई करंट। अब आई को तुम V में आर में भी बदल सकते हो, आर को आई में बदल सकते हो। तो इसमें कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर देते हैं, इसमें V बराबर क्या है, कांस्टेंट है, तब कहता है कि आई के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तब कह रहा है इसमें कि जब इसका जो है रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहता है इफ कांस्टेंट पोटेंशियल रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय हाफ, रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, R/2 कर देते हैं, तो प्रोड्यूस हीट का मान कितना हो जाएगा। इसमें कहता है 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ए नंबर में है हाफ टाइम्स हो जाएगा, दूसरा कहता है 2 टाइम्स हो जाएगा, तीसरा कहता है 4 टाइम्स हो जाएगा, और चौथा कहता है नो चेंज। बोलो कैसे? इसमें कहता है भी कांस्टेंट है, तब कहता है अगर रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो हीट प्रोड्यूस हीट का मान हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 4 गुना होगा, नो चेंज होगा। भी के एक में कांस्टेंट है, करंट थोड़ी कांस्टेंट है। अरे आर का मान घटेगा बढ़ेगा तो आई ना चेंज होगा, भी ना कांस्टेंट हुए कर रहे हैं तो आर ना चेंज हो रहा है। तो जो इस ढंग के सवाल में जब भी फार्मूला को तुमको कन्वर्ट करना होगा तो जो चीज कांस्टेंट दिया है उसके टर्म में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ इसमें H बराबर आई स्क्वायर आर टी है ना, तो आई का मान क्या हो जाएगा, V बटा आर, तो V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर टी, ये आर आर कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर टी बटा आर ना। तो देखो इसका रेजिस्टेंस आर था, इसका क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, तो दुगना में हो जाएगा, सब कट करके दुगना हो जाएगा, समझे ना। तुम लोग तो 35 गो में हमको लगता है 15 को गलती करके चला जाए इसमें। तो 11th 10th की यहाँ कह रहा है इसमें, देखो क्या नंबर था ये, 23 था ना, वायर रेजिस्टेंस 1 ओम कटिंग इक्वल 4 लेंथ, इफ द, हाँ 25 नंबर, देखो 25 नंबर बता रहे हैं, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ कह रहा है। देखो नहीं अभी रुको, पावर, पावर हो गया, दूसरा कहता है चार्ज, तीसरा कहता है एनर्जी, चौथा कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ क्या बोले, कैसे बताओ तो। हाँ आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर आई टी, तो आई हो गया एम्पियर, टी हो गया आवर हो गया, ठीक। कहता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर होता है जिस कारण से, वह कारण है क्या, कहता है जब करंट जो है
किसी रेजिस्टेंस से पास करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, करंट जब रेजिस्टेंस से पास करता है। दूसरा कहता है करंट जब किसी रेजिस्टेंस से पास करता है और किसी जंक्शन से पास करता है। अभी तुरंत बताया तुम लोगों को, यही होगा, रेजिस्टेंस से पास के कारण या जंक्शन के कारण जो है हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसमें क्वेश्चन था ओनली व्हेन करंट इज फ्लो थ्रू ए रजिस्टर। बी नंबर था ओनली व्हेन पासिंग थ्रू जंक्शन ऑफ वायर। सी नंबर का था बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी हो जाएगा। देखो